कल भी हमारे साथ यही व्यवहार हुआ तो हम यहाँ ताला लगा देंगे स्कूल के। और जब तक 500 ज्वाइनिंग हमारी नहीं होंगी, मैडम ममता शर्मा की बदली नहीं होगी, हम किसी आश्वासन पर उठने वाले नहीं हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्दिक राम राम। और फिलहाल बैठे हैं असनपुर के आरओ स्कूल में। और आरओ स्कूल में आपने दिखने लग रहे होंगे कि जो गांव के आदमी है वे आड़े धरना धर के बैठ गए हैं, पलट बिछाकर है। और आप देखने भी लग रहे हो तो पूरा मामला क्या है, क्या तो नौबत आ गई कि स्कूल में आरओ स्कूल में धरना धर के बैठ गए हैं, क्या बात है, तो पूरा मामला पूछेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? सत्यवान मलिक। पूर्व सरपंच। हाँ, पूर्व सरपंच। तो ताऊ क्या बात हो गई, मतलब बड़ा गांव के आदमी स्कूल में बैठे हैं? ऐसा है बेटी, हमने 7 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है स्कूल में, आरओई में। हाँ। जिसमें 2 एकड़ में हॉस्टल है और 5 एकड़ है स्कूल के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। और जो हमारे 4th क्लास जो मतलब डी ग्रुप है उसमें भी हमारा जब गांव का हिस्सा नहीं, जबकि हम पूरी कंडीशन पूरी करता है गांव हमारी उन डी ग्रुप वालों कर्मचारियों की, वो अभी सारे बाहर के लगाए जा रहे हैं। क्यों हमारे गांव ने क्या कसूर कर दिया? ये बताओ कौन सी पोस्ट आ रही है? तो यो स्कूल तो कई साल तक खुल रहा है। स्कूल कई साल तक खुल रहा है। हमें शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान था गाँव का पूरे का, और पूरे गाँव की सहमति से या पूरे गाँव ने ज़मीन दे रखी है। और वो पहले भी जो लगाए गए 8 कर्मचारी, जिसमें पीएन था, चपड़ासी था, भाई कोई माली था, कोई कुकर किसी भी 4th क्लास थे, जो वो सारे बाहर के लग रहे। 7-8 में एक हमारी हरिजन की, हमने हरिजना की लड़की बहू दी थी। तो स्कूल में तो पूरे हो रहे, तो ये पोस्ट कटा रही है। भी ये पोस्ट हॉस्टल चालू होना है, जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें लड़कियां रहेंगी रात को भी यहाँ। इस साल तो चालू हो जाएगा। हाँ, ईब हो जाएगा चालू। और तो उसमें जो है ना, एक तो चौकीदार लगना है, ठीक है, एक वार्डन लगनी है जो उन लड़कियों की देख रेख है, उनकी हाजिरी, कितनी लड़की हाजिर हैं, कितनी कहाँ चली गई, कितनी छुट्टी चली गई, वार्डन की पोस्ट होगी। 2 चौकीदार और वार्डन। दूसरा 2 कुक हैं जो खाना पकाएंगी, एक हेड कुक है, एक सहायक कुक है। दूसरा फिर एक स्वीपर है 5वां। अच्छा। तो 5 कर्मचारियों की पोस्ट लिखी हुई है यहाँ, जो के लेने हैं। और वो हमारी प्रिंसिपल मैडम ममता शर्मा वो बाहर के ज्वाइन कराने लग रही है। तो जो प्रिंसिपल मैडम है ममता शर्मा है, हाँ, तो उसके हाथ में पोस्ट देनी? उसके हाथ में पोस्ट देनी नहीं, उसका सहयोग है। अच्छा। वहाँ डायरेक्टर से वह उस ऑफिस में मिले हुए हैं, हेड ऑफिस में चंडीगढ़। और वो जो एजेंसी है पटियाला, जो हेड ऑफिस है उनका, वो जो मैनेजर है वो डायरेक्टर साहब ने बुलाए भी थे, सरदार जी, बलविंदर नाम है उनका। और एक वो जो है ना यादव साहब हैं अपने, क्या नाम है उनका, बालकिशन जी यादव, वो HPC हरियाणा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। उनका वो चार्ज है उनके पास इन हॉस्टलों का भी चलाने का और इन स्कूलों का। तो उनके 60 गांठ से उनसे साजबाज हो गए। मैडम प्रिंसिपल ममता शर्मा ने हमारे साथ धोखा किया और गांव के साथ बेइंसाफी हुई। गांव को न्याय दिलाने के लिए गांव इकट्ठा बैठा, सर्वसम्मति से 5 कर्मचारियों के नाम दिए थे जो कि इग्नोर किए गए। हमारे को वंचित रखा गया इस पोस्ट से, डी ग्रुप से भी। और जो है हमारे से तो धोखा करके कागज़ ले लिया, नाम भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। और हमारे से तो यहाँ कल कागज ले लिया और वहाँ जा ज्वाइन कराया, हमारे को पता लग नहीं लग रहा। तो एक बात बताओ, उनने बाहर के करवा दिए ज्वाइन, जो 5 पोस्ट थी, तो उनने क्या फायदा हुआ? 2 तो ज्वाइन हो गए। अच्छा। उनको फायदा बताऊं क्या फायदा है? एक तो पहले नंबर पर उसकी कास्ट है वही, जो उसमें वो कास्टिज्म का जहर भरा हुआ है। हमें पहले भी पीछे सारे उसके उसी कास्ट के लगे हुए हैं, वो 1-2 को छोड़ के। अच्छा। और वो साजबाज हुई और है उनसे। तो जो नई पोस्ट हुई है 5, तो वो भी उसी कास्ट से हैं? उसी कास्ट। 500 पंडित थे जी। अच्छा। 3 पे तो रोक लग गई, 3 को तो रोक लग गई। वो जो 2 ज्वाइन हुए है ना, कल हमारे को जो पता चला वो ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है। तो अपनी जाति से करवा रही है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम से? रविंदर। तो क्या कहोगे सर, किस प्रकार तो मतलब प्रिंसिपल वो कर रही है? ऐसा है जी, इसमें हमने कई बार डायरेक्टर ऑफ हरियाणा के भी जाना पड़ा, DPC मैडम के पास भी गए। एक हमारी मीटिंग पूरी पंचायत की नगूरा DRC के भी हुई। तो लास्ट में हमारे को 3 नामा पर सहमति करने के लिए बोला गया। अच्छा। हम पूरा गांव इकट्ठा होया, नहीं सहमत हो पाए। हम बोले हम तो 5 पढ़ाएंगे, 5 मारे हों। कुछ रीजन है हमारे भी, जैसे लड़कियां रहेंगी, गांव का ही चौकीदार होगा तो पहचान तो लेगा किसका लड़का था या कुछ और था। जो भी मिस हैपनिंग करेगा या कुछ चीटिंग करेगा,
ऐसा ही उसका है, वार्डन के लिए है। गांव की 100 समस्याएं होती हैं, आपसी मतभेद को बुला करके पूरे गांव ने एक निर्णय लिया कि 5 पोस्ट हमारी हों। उसके बाद हम वहाँ मीटिंग करके आए गए, आश्वासन दिया गया ठीक है आप नाम दे दो। हमने पंचायत का रेजुलेशन डाल के, मैं भी मेंबर हूँ इसमें, ये पूरी पंचायत बैठी है, रेजुलेशन डाल के मैडम को रिसीव कर भी ले लिया हमने। ये बात है हमारी 4 तारीख के करीब की, 2 तारीख की। उसके बाद भी हमने कई दिन गुमराह रखा गया। कल हमारे को फिर हमने इकट्ठे होकर यहाँ स्कूल में आए, DRC भी आ गया था और मैडम भी थी ममता शर्मा। हमारे से कैंडिडेट भी बुला लिए, नाम भी ले लिए। मैंने और सरपंच ने कहीं पंचायत में जाना था, एक में 4 बजे फ़ोन आता है मैडम का, DPC मैडम का, कि ऑफिस आ जाओ। ये सर जींद सरपंच साहब गए, कैंडिडेट भी वहीं थे, एक तो खंडा से बता रहे हैं, एक कोई कसून से, चौकीदार और वार्डन। उसके लिए सरपंच साहब दबाव बनाने लग गए कि आप साइन कर दो। सरपंच समझौता क्या था, साइन कर दो, ज्वाइनिंग करवा दी मन। तो जब पूरा गांव इकट्ठा हो रहे, हम 5 के लिए लड़ रहे हैं, या तो हम यहाँ बैठेंगे। आज हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सरपंच साहब ने जब ये बोला भाई मेरे से साइन करा रहे थे और साइन मैंने तो करे नहीं, ना करे तो भाई हम गांव इकट्ठा करांगे। गांव इकट्ठा होया, गांव ने पूरे सहमति जताई भाई जो 5 नाम ग्राम पंचायत ने दे रखे हैं हम उन्हीं पे अटल हैं। हमने आज DRC आए थे, उनको भी अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का। आज तो हम बच्चों की पढ़ाई में कोई विलम्ब पैदा कर दे नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे। 24 घंटे के बाद कल भी हमारे साथ यही व्यवहार हुआ तो हम यहाँ ताला लगा देंगे स्कूल के। और जब तक 5 ज्वाइनिंग हमारी नहीं होंगी, मैडम ममता शर्मा की बदली नहीं होगी, हम किसी आश्वासन पर उठने वाले नहीं हैं। निश्चित कालीन धरना है, 10 दिन चलो, महीना चलो, हमने अपने गांव में बैठना है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट 7 एकड़ ज़मीन 10 करोड़ रुपया की उस टाइम वैल्यू थी ज़मीन की, आज वैल्यू करा तो बहुत ज़्यादा है। ऑन रोड है, ऑन रोड 2-2 रोड़ा ज़मीन लग रही। उसके बाद पूरी ग्राम पंचायत ने, जब भी 12-13 साल हो गए, जब भी किसी सहयोग की जरूरत पड़ी है, निस्वार्थ भाव से एक कॉल पे आए हैं, एक कॉल पे साथ दिया स्कूल का, प्रशासन का, जब भी जरूरत पड़ी है। आज हमारे साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, उसमें DPC मैडम भी आ गई, DRC भी आ गया, DC ADC सबका मिल ली है। कसरें छोड़ी सरपंच ने, अपने घर से पे तेल फूक फूक कर गए। हर बार एक ही आश्वासन है, आप नाम दे दो। हमने कल यहाँ आश्वासन ज्ञापन भी सौंप दिया, वेरिफिकेशन करा दी, कैंडिडेट बुला दिए। सब होने के बाद भी 4 बजे हमारे पास कॉल आती है कि आज 2 ज्वाइनिंग करा रहे हैं, वो भी बाहर के। जब हमने ज्वाइनिंग, हम कह रहे हमारे गांव वाले की ज्वाइनिंग होगी तो बाहर के ज्वाइनिंग का हमारा क्या रह गया, फिर हम धरना देवांगे। बस यही था बात। और हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाई जाए और 24 घंटे का अल्टीमेटम है। उसके बाद कल हम ताला लगा देंगे स्कूल के। तो अगर आज कुछ कार्रवाई हुई तो ठीक है जी, अगर आज कार्रवाई हुई, प्रशासन चेत जाए, जाग जाए तो ठीक है, ना तो पूरा गांव तड़के समस्त गांव हम सुबह ताला लगा देंगे, बढ़ने देंगे, एंट्री नहीं करने देंगे। राम राम सरपंच साहब। नमस्कार मैडम। सरपंच साहब, ये पूरे गांव का फैसला है? पूरे गांव का सर्व समिति से फैसला है जी। पहले भी सर्व समिति से ही फैसला था, सर्व समिति से पंचायत और सर्व समिति हम स्कूल में चाहते हैं। मैडम इसमें क्या था, 2 महीने पहले हॉस्टल चालू होना था और इसमें हम 2 महीने से लगे हैं। 5 ज्वाइनिंग बाहर से आ गई थी। जब गांव को पता लगा कि भाई बाहर की ज्वाइनिंग होने लग रही हैं तो भाई गांव का भी अधिकार है, गांव ने ज़मीन दे रखी है तो हम भी अपना अधिकार पढ़ेंगे। हमने मैडम के पास में आया, मैडम को बोला भी ज्वाइनिंग नहीं करवाना, तो मैडम ने ज्वाइनिंग रोक दी उस टाइम पे। फिर हम मिले DC साहब को, DC साहब ने भी हमारे को बोल दिया कि भाई ज्वाइनिंग नहीं होगी और आप अपनी कार्रवाई कर लो। हमने कार्रवाई करी जी। हम डायरेक्टर के पास तक गए हैं और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को भी हमने लेटर दिया है कि भाई हमारे गांव को ही लगाओ और सर्व समिति से हमारा फैसला है। पंचायत ने ज़मीन दे रखी है, हमारा एक भी गांव का नहीं है, एक है बस। 8 पहले लग रहे हैं उसमें भी एक ही है और जो भी आगे 5 लगने लगे हैं इनमें भी नहीं कुछ मारा है। फिर मैडम ने मेरे ऊपर बोला कि भाई आप कागज़ दे दो। कागज़ ले लेकर मैडम कभी तो दफ्तर में धर लेती है, प्रिंसिपल कभी DPC ऑफिस में दे देती है, ईमेल कर देती है। आगे हमारे कागज़ ना तो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, ना हमारा कोई नाम आया है। और जब मैं बोलने लगा भाई नाम क्यों नहीं आया है, बोला जी आप ईमेल कर रखी है और आ जाएगा नाम। हम उसके विश्वास पर बैठे रहे इधर। लेकिन कल मेरे को शाम ने बुलाया है 4-5 बजे ही, बोला कि भाई ये लेटर है और इस पर आप साइन कर दो। महाजी ये किस चीज़ का लेटर है? वहाँ प्रिंसिपल मैडम भी थी, DPC मैडम भी थी और स्टाफ भी था। बोले ओके ये आप साइन कर दो। महाजी इंग्लिश में, मैंने पढ़ना नहीं आता इंग्लिश में, और आप पढ़ के सुना दो। उन्होंने पढ़ के सुना के भाई ये तो ज्वाइनिंग है इन दोनों की, वार्डन की और चौकीदार की, और ADC के आदेश से। मैं बोला जी मैं साइन नहीं करूँगा, मैं पहले गाँव में पूछूँगा
और गांव वाले बोलेंगे भाई साइन कर दे तो कर देंगे, नहीं तो मना है मेरी तरफ से। मैं ये बात बोल के आ गया था। मैंने गांव में इकट्ठा कराया सुबह, मैंने ये सारी सिचुएशन बताई तो गांव ने मेरी मदद करी है। गांव सुबह से बगैर कोई खाना पीना भूखे तशाए, ये पूरे गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, सब मेरे साथ बैठे हैं और हम जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक उठे भी नहीं। तो सरपंच साहब मतलब इस चीज की जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल है? इस चीज की पहले तो प्रिंसिपल है जी, जिसने हमारे गांव में गुटबाजी कर दी, पार्टीबाजी कर दी। हमने पार्टीबाजी किस प्रकार कर दी? पार्टीबाजी इस प्रकार कर दी, पहले डायरेक्टर ने हमारे को 5 नाम दिए थे। डायरेक्टर ने आदेश कर दिया भाई 3 नामों पे सहमत कर ले पंचायत को। मैं 3 नामों पे पंचायत को सहमत कर लिया था। इसने मैडम ने किसी को फोन करके 2-4 और गाँव से भड़का दिए, भाई ज्वाइनिंग करवाने आ रहा है सरपंच। तो मैं गया भी नहीं था उस टाइम। फिर पंचायत देखी भाई ये तो गुटबाजी होगी, हमने रोक दिया। फिर वो बोले भाई अपने नाम दोबारा देवांगे, ये सारे जो पीछे के नाम है ना, एक पे भी ज्वाइनिंग नहीं करनी है। मैं बोला भाई दे दो। पूरी पंचायत ने सर्व समिति से 36 बिरादरी में थे 5 नाम दे दिए। ये वो 5 नाम हमारे डीपीसी मैडम के ऑफिस तक हैं, ना के आगे तक गए और ज्वाइनिंग करवाने लग रहे हैं। तो हम देखो क्या करें अब आगे। और गाँव वालों को आश्वासन दे, गाँव वालों को आश्वासन दे दिया। कल भी कागज लेके गए हमारे से, विद डॉक्टरी वेरिफिकेशन लग मांग ली हमारे से, सारे डॉक्यूमेंट हमने पूरे दे दिए। कागज इलेक्शन तक कागज है उससे। इस करके मैडम से रोष है और मैडम पार्टीबाजी कर रही है। हम मैडम की बदली नहीं होगी तब तक हम ये धरना चलाएंगे। पहली तो मांग है हमारी मैडम की बदली। दूसरी मांग है हमारी हॉस्टल में जितने भी कर्मचारी लगाए पूरे गांव के लोगों। तो सर आज तो धरने पे बैठे, कल ताला लगा दिया जाएगा। आज धरना हमारा शांतिपूर्वक है। आज तो हमने कोई पढ़ाई में बाधा नहीं डाली और ना हम डालना चाहते थे, लेकिन हम हो गए मजबूर। ना तो कोई प्रशासन आया हमारे से बात करने के लिए, ना मैडम प्रिंसिपल आई है कि भाई तेरे स्कूल में सुबह से बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, पूरा गांव बैठा है। तो मैडम को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? कुछ तो हमारे को आश्वासन देती। कोई नहीं आया हमारे पास। एक सिर्फ बीआरसी आए थे, बीआरसी ने हमारे फोटो उतार के आगे भेज दिए, किसको भेजे किसको नहीं भेजे। कल हम पूरा गाँव 36 बिरादरी गेट को ताला लगा देंगे सुबह और धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। स्कूल के गेट के ऊपर धरना लगाएंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम नहीं उठने वाले हैं। तो देखो फिलहाल हसनपुर गांव में है। हसनपुर गांव में जो आरोप स्कूल का मामला आपने देखा है कि किस प्रकार से मतलब जो गांव वालों के आरोप है, जो स्कूल की प्रिंसिपल है ममता शर्मा, तो उन पे आरोप है और इनका कहना है, इनका ये जो मांग है कि प्रिंसिपल की बदली भी करवाई जाए और जो 5 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है वो गांव से ही हो, क्योंकि पहले भी एक ही पोस्ट गांव से है, क्योंकि गांव ने जो सारी ज़मीन है वो वैसे ही दे रखी है स्कूल के लिए। कोई फ्री में दे रखी है, कोई पैसा नहीं ले रखा है। क्योंकि जमीन तो दे रखी है जी फ्री में जी, जमीन दे दी, सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पर स्कूल का रूप भी गांव ने दिया है। यहाँ पर तो बहुत डूंगा था, यहाँ पर जल भरा रहा है। एक जोड़ का वो था तो यहाँ की जो भर्ती करवाई है, गोड़ी लुवाई है, एक शार कराया है। अब भी सरपंच साहब ने जैसे वो लुवाया है, वाटर कूलर लुवाया है, आरओ का वो कराया है। तो सारा गाँव मतलब इस चीज़ में सहयोग करा है। तो हम भी एक जो छोटी ही डिमांड थी, सारा चक्कर काट लिए, सारा पता नहीं 8, 9, 10 बार तो चंडीगढ़ के चक्कर कटे हैं सरपंच साहब के, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज ये आखिरी ये देखा भाई जब कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो ये रास्ता एक बचा था, तो लास्ट में तो फिर यही रास्ता ये हमने अपनाने का जो काम करें। देखो सर, जैसे स्कूल है जो गांव में है और मेरे ख्याल से इसमें जो समस्या है तो गांव लगातार मतलब इसके लिए मतलब कोई भी समस्या हो, जैसे जो संपर्क हुआ है सरपंच तय और मतलब गाँव हर समय तैयार हुआ है भाई इसको हम वो करा। जैसे यहाँ पर कोई आओ लाओ तो इसमें भी गाँव मतलब वो करा है। और जैसे अगर ये वार्डन है और ये चौकीदार अगर बाहर के लगे, अगर कोई बंदा है कोई गलत किस तरीके का व्यवहार करता है तो बाहर के तो नहीं पहचान पाओगे भाई ये गांव के हैं बाहर के हैं, कौन था कौन नहीं था। और लेकिन अगर गांव का हो, गांव का ही अगर चौकीदार है तो उसका तो वैसे भी डर रहा होगा भाई ये सारा ने पछाना है और मतलब इस तरीके का। तो हमारी यही डिमांड थी भाई ये चीज मतलब जो हो वो इस तरीके होना, जो वाला लड़कियों की जो ये यहाँ पर बात है। जो हॉस्टल है वो 6ठी क्लास से 12वीं तक, हाँ जी वो होगा। हाँ बाहर की लड़की मतलब यहाँ पर रहूँगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा अनूप है जी। तो देखिए पूरा मामला ये है, तो इस मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताए। और भी कुछ कहना है? अच्छा आपको। राम राम सर। नमस्कार जी, जय करण जी। तो क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ जी जो ऐसे बालक है उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। अच्छा। मैडम की तरफ से। अच्छा। ये एक जाति न लेकर चलती है ज़्यादातर, इस पर पूरा गांव न खेद है। अच्छा। इसीलिए रोष प्रकट किया जा रहा है। तो बच्चों में भी जातिवाद, बच्चों में भी जातिवाद है, सभी चीज़ों में कर रही है। तो सर ऐसा क्या मामला है कि मतलब आपको पता चला कि बच्चों में? हाँ पता, बच्चे बताते हैं जी जातिवाद वाला सिस्टम है। अच्छा। हाँ जी। तो आपके बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं जी।
जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं ना जी डीलिंग करने के लिए बच्चे लेकर आते हैं या पेरेंट्स जो मीटिंग है तो वहाँ पर मतलब पूरा गांव इसके जो व्यवहार है इससे परेशान है। इसलिए मतलब चाह रहा है भाई ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चे को पढ़ाई का मतलब भविष्य का वो है और भविष्य का अगर इसे हाथा में है तो हम नहीं सोचते भाई ये चीज़ ठीक है और भविष्य आगे जाके ये बना इसका है। लगातार 10 सालों से है जी ममता जी शर्मा प्रधानाचार्य है यहाँ जो भी अपने प्रिंसिपल हैं करीब 10 साल से हैं लगातार। इनको पूरा तो भेद है इस कौन कैसा आदमी है सबके साथ तो इनका है लिंक जुड़ता ही रहे तकरीबन। लेकिन यह बात जरूर भी देखने को आई है जब हमने इसका सहयोग इसने चाहिए गाँव का तो गाँव हाजिर रहता है लेकिन हमारे सहयोग में सार तक नहीं देती है कि भाई हमारे को भी एक भी नौकरी कोई भी विडो लग जाए या कोई और लग जाए। जो भी ना बाहर की रुचि रहे वही देखने को मिल रहा है। एक ही विडो हमारी पहले लगी है वो भी पता नहीं किस तरह की किसी की सिफारिश हुई है ना हुई। आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम आजाद सिंह एक सरपंच हूँ। तो पूरा मामला आपके सामने है कि किस प्रकार से मतलब स्कूल में भेदभाव भी किया जाता है तो किस प्रकार से मतलब गाँव के आरोप है प्रिंसिपल पे ये बदली चाहते हैं और जो 5 पोस्टिंग है वो 5 पोस्टिंग गाँव की ही होनी चाहिए तब ये धरना खत्म होगा। और आज तक का ये शांतिपूर्वक धरना है। कल इनका अल्टीमेटम है कि ताला लगा दिया जाएगा स्कूल का और स्कूल के सामने धरना चलेगा। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।